नाज़रीन, प्रोग्राम मुलाकात में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे कहते हैं ज़ीशान अज़हर के आपके साथ मुलाकात रहती है। और जब मुलाकात होती है तो ज़िंदगी में हम उन पहलुओं पर बात करते हैं ज़िंदगी के कि जो हम डिस्कस करना चाहते हैं या हम कहीं पर लैग कर रहे होते हैं। यानी ज़िंदगी में हमें कुछ भी सीखना है, कुछ भी समझना है तो अगले बंदे से हम सीखते हैं। स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम ये कहूँगा कि कभी भी कोई ऐसी गलती ना करें जिस पे बाद में पछतावा हो। और कहते हैं कि जो किसी को माफ़ कर देता है वो अजीम इंसान होता है। लेकिन ज़िंदगी में आप 3 चांस किसी को ज़रूर दें और उसके बाद फिर आप फाइनली जो है वो मेरा मैसेज भी यही है कि मैंने किसी को दिल आज़ारी की और उनसे मेरी भी माज़रत है। और अल्लाह ताला बेहतर इंसान वही होता है जो कि माफ़ करे। और माफ़ी मांगना कोई गुनाह नहीं होता। अगर कोई किसी से माफ़ी मांगता है ज़िंदगी में तो वो बेहतरी के लिए मांगता है। जो शख्स जिससे मेरी थोड़ी-सी तल्ख़ कलामी हुई, मेरी गलती, और मैं फिर ऑन एयर उनसे सॉरी करूँगा कि अगर वो मुझे माफ़ कर दें। इसी के साथ आज जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि ख़ुद तो कामयाब बनें, अपनी औलाद को भी कामयाब बनाएँ और कामयाब बनाने के बाद उन्होंने ज़िंदगी के पहलुओं को अपने साथ ऐसे सींचा कि अब कामयाब ज़िंदगी गुज़ारते हैं, हँसी-खुशी रहते हैं साथ-साथ, और साथ-साथ लोगों को इनकरेज करते हैं कि आप कैसे ज़िंदगी को आगे गुज़ार सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कैप्टन ज़िया आलम साहब जो कि मास्टर मरीन हैं, उन्हीं के साथ तशरीफ़ रखती हैं मिसेस कैसर ज़िया जो कि बिज़नेस वुमन हैं, घूमती-फिरती रहती हैं। अभी भी एक दूसरे मुल्क से घूमती-घुमाती पाकिस्तान पहुँची तो उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिज़ाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। माशाअल्लाह। ये बताइएगा कि कहाँ से घूम के आ रही हैं अकेली-अकेली? मैं अभी ब्रुनाई गई थी। ब्रुनाई गई थी। जी। बेटे के पास गई थी, बेटी के पास? मैं अपनी बेटी के पास गई बेटी के थी। पास गई जी, थी। जो यूके शिफ्ट हो रही हैं। अच्छा, तो पैकिंग करने गई थी आप? बस मैं उनको खुदा हाफ़िज़ कहने गई थी वहाँ पर कि अच्छा, थोड़ा-सा उनकी अमीर मदद माँ-बाप। भी हो जाएगी और अच्छा, वैसे अमीर माँ-बाप हो तो बेचारे खुदाफ़िज़ करने ब्रुनाई भी चले जाते हैं ना, वैसे तो हैदराबाद तक का लोगों के पास टिकट नहीं होता। तो ये अल्लाह ताला हर एक देखिए को। जब हम अपने बच्चों को किसी काबिल बना लेते हैं, जी, तो जी। वो बच्चे हमारी हेल्प करते हैं सही। और उसमें हमारी अमीरी का ही सारा दखल नहीं होता है। हाँ, हाँ। बच्चों की मेहनतें भी इसमें शामिल बिल्कुल होती ऐसा हैं, ही तो है। वो चाहते हैं कि जब वो अपने जो भी उनके काम हैं, उसमें अपने माँ-बाप को शरीक करें, सही। तो ये इस वजह से जाना हुआ था। बड़ी नहीं, और एक बात है कि देखिए मेहनत रंग लेकर आए। जी, मेहनत, और ये मैं ज़रूर कहूँगा कि फिर हम कैप्टन साहब की तरफ भी जाएँगे कि जब माँ-बाप होते हैं तो आपकी तरबियत बड़ी मुख्तलिफ होती है। जिनके सर पे माँ-बाप नहीं होते वो तलख़ियाँ ज़िंदगी में रह जाती हैं और फिर वो किसी को अपना बनाते हैं। और वो कभी दूर जाने की बात हो तो वो अल्फ़ाज़ अदा हो जाते हैं मुँह से जो कि वो अदा नहीं करना चाहता। शायद इससे हम ज़िया साहब से पूछेंगे। जी कैप्टन साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम कैसे यार। मिज़ाज हैं आपके? अल्लाह का ख़ैर है। माशाल्लाह, शुक्रिया बहुत-बहुत आपका आपका। आने का बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप एक तो माशाल्लाह मास्टर मरीन हैं और उसके बाद आप बिज़नेस भी देख रहे हैं, चीज़ों को भी अकोमोडेट कर रहे हैं, काम भी करवाते रहते हैं चीज़ों के। तो सबसे पहली बात कि आपका आने का शुक्रिया, और ये बात कि जिनके सर पे वालिदैन होते हैं, उनकी शायद बचपन और जवानी बहुत अच्छी गुज़रती है, और जिनके सर पे नहीं होते उनको 20 का 100 होते-होते ही ज़िंदगी गुज़र जाती है। मानते हैं इस बात को या नहीं? जी, किसी हद तक ये बात सही है चूँकि स्पेशली बचपन वो दौर होता है जहाँ इंसान की शख्सियत बिल्ट होती है। ऐसा ही है। और अगर माँ-बाप ना हों या बाप ना हो स्पेशली माँ-बाप अगर ना हों, तो कुछ खला रह जाता है उनकी तरबियत में बिल्कुल और ऐसा ही है। उनके अंदर एक एहसास महरूमी पैदा हो बिल्कुल जाता ऐसा है, ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जिसको ज़िंदगी भर कभी पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसा ही है। दूसरे उनको लोग उसके लिए उनके लिए कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जो वो खला रहता है, वो खला हमेशा रहता है, बल्कि ऐसा ही। और बदगुमानियाँ ही डेवलप हो जाती हैं। असल में एक चीज़ होती है जैसा कि अगर आपको माँ-बाप नहीं है, फैमिली में किसी ने आपको अडॉप्ट कर लिया तो हुँ। बात डिफरेंट होती है। लेकिन मैं यहाँ पे उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसको किसी और ने अडॉप्ट किया, वो कहाँ से आया, उसका कुछ नहीं पता, और उसका बचपन फिर गुज़रने के बाद जब वो ज बुढ़ापा तो नहीं कह सकते, लेकिन जवानी की तरफ अगर आप 30s की बात करें उस बच्चे की, तो वो बंदा जो है वो कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ों को भी किसी के दूर जाने से, यानी उसकी लाइफ़ में कोई अपना एक हो, तो वो जाने से जो है वो थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक हो हुँ, जाती है उसके लिए। यस। मानते हैं या नहीं इस चीज़ को? बिल्कुल सही बात। चलें जी। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है ये। बहुत ज़्यादा जी। होता है। अच्छा जी, ये बताइए कि मास्टर मरीन क्या होता है? मतलब मरीन को मास्टर करवा देते हैं आप लोग? ऐसा है कि एक हमारे यहाँ समंदरों में 2 किस्म की नेवीज़ होती हैं। सही। एक तो नेवी ये होती है जो लड़ते हैं, जिनको आप देखते हैं रोज़ाना। ठीक है।
ये अपने हर कंट्री की अपनी नेवी होती है जो कंट्री के अंदर ही रहती है, सही, अपने वाटर्स के अंदर रहती है। उनका काम है कि वाटर्स अपने वाटर्स को प्रोटेक्ट करना सही, और इंटरनेशनल ट्रेड शिपिंग को खुले रखना। सही, दूसरी होती है वो जो जिसको मर्चेंट नेवी कहते हैं। सही, ये बड़ा एक वास्ट सब्जेक्ट है। इनकी एजुकेशन अंडर द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन या यूनाइटेड नेशन का जो सब्सिडरी इदारा है, उनके सिलेबस के तहत वो डेवलप होते हैं। और कोई 10 साल की पढ़ाई के बाद, 10 साल की ट्रेनिंग के बाद वो कैप्टन बनता है, यानी मास्टर मरीनर बनता है। उसके बाद कैप्टन बनने के लिए कैप्टन एक प्रोमोटिव डेजिग्नेशन है, और जो मास्टर मरीनर है उसकी क्वालिफिकेशन है। फिर वो मास्टर कैप्टन बनता है। तो कैप्टन का नाम कैप्टन मास्टर मरीनर कैप्टन नहीं लगा सकता जब तक कि वो कमांड में ना जाए। सही, तो फ़र्क दोनों में ये है कि जो नेवी होती है वो विद इन दी टेरिटरी होती है, वो अपने पानी के अंदर ही रह के अपने काम करते हैं। जबकि हमारी जो वो सतह हैं वो फिर अमेरिका से जापान तक और जापान से ऑस्ट्रेलिया तक घूमते फिरते इंटरनेशनल रहते हैं, होती है, घूमते फिर इंटरनेशनल होती नहीं है। वैसे घूमते फिरते रहते हैं ना आप लोग? ऑफ कोर्स 25 साल घूमते ही फिरते रहे। पानी में वैसे कितना अजीब लगता होगा ना बाहर निकले पानी। बस आपका प्रोफेशन, जब आप उसका एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट कर लेते हैं और उसमें आप इंटरेस्ट हो आपका, तो जो इंटरेस्ट लोग रहते हैं वो कामयाब रहते हैं, क्योंकि आपके प्रोफेशन में इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। पानी है, यस पानी होता है। और एक ज़माने में तो हम 2-2 महीने के कंटिन्यूस सफ़र किया करते थे। बेगम से फिर बात कैसे करते थे बेचारी? वो तो बोर हो जाती होंगी आपके बगैर। नहीं, बेगम या वो बेगम आपको काफ़ी सारे खत लिख देती होंगी उस टाइम पे, रोज़ का एक खत जब जाएँगे तो पढ़ लीजिएगा बाद से खत। हम उस ज़माने के सेलर हैं जब वो ख़त भी 6 महीने में मिलता था। अच्छा, आज तो आप हाथ में मोबाइल लेके हम बैठे हैं, बात कर लेते सही, हैं। नहीं, 72 टू 74 मेरी पोस्टिंग चाइना में रही है, और चाइना वाज वेरी ड्राई, चाइना ऑफ दैट टाइम ठीक है। इज़ नॉट लाइक दैट। जैसा आज चाइना, वो चाइना नहीं है। तो उसमें हम जो ट्रैवल करते थे, वहाँ की जो सामान जो भी नॉर्मली हथियार उनके जाते थे यहाँ पर अल्बानिया, तो और स्विस कैनाल बंद थी। तो हम चाइना से चलते थे, सिंगापुर से पूरा इंडियन ओशन क्रॉस करके साउथ केप टाउन से होते हुए, और फिर हम जिब्राल्टर जाते थे। तो 60 डेज 64 डेज का हमारा पैसेज होता था। तो यू फॉरगेट दैट व्हाट इज़ द डेट। हम सभी देखते थे सूरज निकला गुरूब हुआ, सूरज निकला गुरूब हुआ। ओके, नहीं मतलब एंटरटेनमेंट तो कोई भी नहीं है। मछलियाँ देख ली हो, कुछ डाइव अच्छी वाली मारी है, या आपने कोई आपने बड़ी किस्में देखी होंगी इसके अंदर, कहते हैं आपने शार्क भी देख ली होगी, आपने डॉल्फिन भी देख ली। पहले तो ये कि इंटरटेनमेंट बड़ा लिमिटेड होता है। टेबल टेनिस है, या आप ये स्विमिंग है आई ताश गेस। वगैरह खेल लेते हैं, कहीं स्विमिंग भी है बड़े जहाज़ों पे, जी हाँ। और बाकी शाम को बैठ के बातें करते हैं। किताबें हैं, हमारे पास लाइब्रेरीज़ होती हैं, वो किताबें हम बहुत पढ़ते हैं, और किताबें रिप्लेस होती रहती हैं पोर्ट टू पोर्ट। उसके अलावा फ़िल्म्स हैं। अच्छा कुछ है। लोगों को फ़िल्म्स हैं वो उस ज़माने तो वीसीआर हुआ करते थे, ठीक, ठीक, वीसीआर पे ठीक। देखते थे। ये एंटरटेनमेंट होता है। लेकिन जब हम नीचे, जब हम किनारे पर होते हैं, ज़मीन पर होते हैं, किसी पोर्ट में होते हैं, तो फिर ज़ाहिर है कि हम शाम को बाहर भी जाते हैं, होटलिंग भी करते शॉपिंग भी हैं, करते हैं। शॉपिंग भी करते हैं, ठीक है। खाने भी खाते हैं। तो मतलब इसमें मैं एक बात बोलूँगा कि आपको मास्टर मरीन बनाने में बेगम साहिबा का बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने आपको वाक़ई में मास्टर बनाया कि 2-2 महीने बात नहीं होना, और फिर बच्चों को लेकर चलना, और इतने कामयाब बच्चे जो है वो आपको देना तोहफ़े में, क्योंकि वो अपने घर से आती हैं। तो फिर हम मैम की तरफ आते हैं, तो मुश्किल नहीं होती थी कि 2-2 महीने के लिए बंदे से बात ही नहीं हो रही, अब मतलब अब प्याज़ ख़त्म है घर में, पैसे किससे पकड़ें, ये करें। वो थोड़ा बहुत हो जाता है ना मसले-मसाइल? नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता था, अच्छा, क्योंकि जब जो भी आदमी अपनी ज़िंदगी शुरू करता है, सही। औरत हो या मर्द हो, तो वो उस जो भी उसके सर्कमस्टांसेस होते हैं, उनको सामने रख के ज़िंदगी गुज़ारी जाती है। असल में एक बात मैं बोलूँगा मैम, आपका जो मैं ये नहीं कहता कि बहुत ही पुराना दौर है, लेकिन अभी के बच्चों से थोड़ा-सा पहले का दौर है। तो आप लोग अपने मियाँ की, अगर आप भूखे भी हैं ना, मैं ऑनेस्टली ये बात ऑन एयर करूँगा कि आप भूखे भी हैं, तो आप कभी बताएँगे नहीं कि मियाँ नहीं, की जी। वज़ह से भूखे हैं। आप इज़्ज़त और चादर समझ के रखते थे कि मियाँ की इज़्ज़त रखना ही ज़िंदगी है। आज तो 4 घंटे लेट होते तो मियाँ के झंडे आसमान पे होते हैं। तो आपकी जो जनरेशन है उसकी औरत में और आज की औरत में तो बड़ा फ़र्क है, तो हम कंपेयर तो नहीं कर सकते। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या ख़ास किस्म के खाने खाते थे आप लोग के माँ-बाप कहते थे कि ये वाला खाओ, अच्छी इज़्ज़त रखोगे घर जाके? नहीं, ऐसा तो ख़ैर कुछ नहीं था। जी,
लेकिन बहरहाल वो दौर दूसरा था। उस दौर में ना सिर्फ माँ बाप की बल्कि हर एक की इज़्ज़त रखी जाती थी। ऐसा ही है, ऐसा ही है। मतलब बेटियों को कहते थे कि वाक़ई में इज़्ज़त रखने वाली है। जी, बिल्कुल। अच्छा, आपकी डोली गई थी या आप भी कार में गई थी, ये बताएँ? इतना भी पुराना ज़माना नहीं था। नहीं, अब मतलब अभी तक 10 साल पहले तक पंजाब में डोली जाती थी, ऑनेस्टली। नहीं, नहीं, हमारी तो कार ही थी और जो ये एयरपोर्ट पर एक मिडवे हाउस होटल था, वहाँ पर हमारी शादी हुई तो वैसे थी। उस वक़्त डोली तो जाती होगी ना, इस वक़्त आपकी शादी हुई है? हो सकता है जाती हो, हमने नहीं देखी कभी। अच्छा, ये बताएँ कि आपको जो है वो ज़िया साहब के साथ टाइम गुज़ारते हुए एक अरसा हो चुका। कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? हमारी शादी को 47 इयर्स हो गए 47 इयर्स माशाल्लाह हो गए, जी। मतलब 8, 9 और 10, मतलब आप लोग हाफ ईयर जी, हाफ बिल्कुल, जो वो बिल्कुल। कहते हैं ना जुबली मना लेंगे, फुल जुबली के पहले। तो ये बताएँ कि कोई प्लान्स है कि दोबारा दुल्हन बनना है और वो उनको दूल्हा बना के शेरवानी में वो दोबारा घोड़े पे आएँ और थोड़ा मॉडर्न हो, कुछ ऐसी चीज़? ऐसा कोई प्लान नहीं है। वैसे आप कितनी प्यारी लगेंगी अभी भी। आप एक बात मैं बोलूँ, अगर आप पूरी प्रॉपर दुल्हन बनती है तो आप अभी की दुल्हनों को मात दे देंगी। नहीं, हम लोगों को इतना टाइम ही नहीं है, ये तो इतने बिज़ी रहते हैं कि इनको इन तमाम बातों से कोई इनको तो ये याद नहीं होता बर्थडे कब है। कितनी बुरी बात है ज़िया साहब, आपको मरीन बनाया, देखें इनको मरीन का मास्टर बनाया इन्होंने। अच्छा, ये हाँ। बताएँ कि आप अभी भी सेलिब्रेट करती हैं या चीज़ों को लेके चलती हैं कि आज ये दिन है तो इनके साथ सेलिब्रेट होना चाहिए? करते हैं कभी-कभी लेकिन मोस्टली ये बहुत बिज़ी होते हैं। आप भी तो बिज़ी होते हैं, आप भी तो बिज़नेस देख रही होती हैं। हाँ, मगर ये थोड़ा ज़्यादा बिज़ी होते हैं अब आप देखें, आप और ब्रुनाई काम चलेंगी में तो बहुत काफ़ी ही तब ज़्यादा मतलब अपने इंटरेस्ट लेते हैं तो उनको इधर-उधर की बातों से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती है। चलें। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि आपको जब बच्चों की तालीम, आपने बच्चों का बताया कि एक एमबीबीएस है बेटी जी, अभी, बेटी एमबीबीएस और है। बेटा? बेटा तो इंजीनियर बना था पहले, उसके बाद उसने फिर पीएचडी किया। ठीक है, अच्छा माशाल्लाह। जी। तो वो भी पाकिस्तान में या नहीं, बाहर है? वो अमेरिका में ही हैं और अमेरिका में, अमेज़न में जॉब कर रहे हैं। अमेज़न में जॉब कर रहे हैं। जी। मतलब आपने हर तरफ रसाई रखी है कि कहीं पे भी हम जा सकते हैं। जी। तो ये मुझे बताएँ कि आपको कितनी मुश्किल आई थी तालीम, क्योंकि ये हर वक़्त जो है वो पानियों के सवार थे, पानी पे चले जाते थे। तो आप मुझे ये बताएँ कि आपको कितनी हर्डल्स आए कि बच्चों को पढ़ाना, तालीम देना, फिर सिंगल, मतलब माशाल्लाह आप दोनों ज़ाहिर थे जी, लेकिन जी, सिंगल बिल्कुल। मदर थी आप और आपने देखना था। तो कितनी मुश्किलें आई? मुश्किलें तो ख़ैर ऐसी सचेज़ कोई नहीं थी, लेकिन ये उस ज़माने में बड़े कर्फ्यू लगते थे, अच्छा, स्कूल बंद हो जाते थे, रास्ते बंद हो जाते थे, लेकिन हमारे बच्चे पढ़ते थे कारसाज़ पे और ठीक हम रहते थे शाह फैसल में। है। ओके, अब वो वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, बच्चे कैसे जाएँगे? ठीक वहाँ है। जहाँ वो पढ़ते हैं, वो स्कूल खुला हुआ है। तो उस ज़माने में बड़ी परेशानी होती थी। अभी 10 बजे रात को बच्चे ने कहा कॉपी नहीं है, ओके, 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 ओके। तो फिर क्या करती थी आप? फिर हम जाते थे लेने के लिए और क्या तो मतलब करते आप, तो। तो अगर ये कर्फ्यू स्ट्रगल था तो तो बहुत था। साइकिल पे सॉरी मतलब पैदल लेके जाते थे बच्चों को, या कोई स्पेसिफिक आपका एक था नहीं, गाड़ी मैं वाला गाड़ी के चलाती थी खुद में। खुद ही? जी, जी, बिल्कुल। ज़बरदस्त। तो हुँ। मतलब आप ऑल राउंडर थे, फिर आपको क्यों डर लगेगा ये बताएँ, माशाल्लाह गाड़ी आप हाँ, चला नहीं रही थी। मुझे कोई इतना प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल ज़िंदगी जो है वो बगैर प्रॉब्लम्स के तो नहीं होती है। बिल्कुल, ज़िंदगी है ही नहीं ना। अच्छा, हाँ, मुझे ये बताएँ कि सख्त माँ थी या बहुत पोलाइट माँ थी? बस ठीक हूँ मैं, थोड़ी नहीं, सख्त ही नहीं, हूँ बताएँ, कह मैं सकते हैं। पूछूँगा फिर आपके बच्चों से कि कभी, क्योंकि अम्माएँ जो पुरानी थी ना, मतलब जो हमारा जो दौर था या वो जो, तो उसमें ना अम्मा मार के भी बोलती थी, लगी है तो आगे से और मार पड़ती थी। और फिर सबके सामने बोले अम्मी मारती तो नहीं हो, वो डर में बच्चा बेचारा क्या बोले कि मारती तो नहीं। तो आप कैसी थी? या नहीं, कोई एक तो गुस्से नहीं वाला हम होता लोगों है, ने कभी बच्चों को मारा नहीं पक्की बात? और बच्चों ने भी कभी ऐसा कोई काम नहीं किया कि उनको मारा जाए। ठीक है, मतलब अच्छे बच्चे थे आपके। हुँ। अच्छा, ये बताएँ सर कि आपका जब प्रोफ़ेशन, क्योंकि आपका मरीन है और कहते हैं कि बड़ा एक दिमाग पे दबाव होता है आपका कि पानी के अंदर क्या करना है, जो भी है वो पानी है। तो मुझे ये बताएँ कि उस टाइम पे फिर आपकी सजेशन थी बच्चे को एक को इंजीनियर बनाना, एक को डॉक्टर, या बच्चों की अपनी पसंद थी, या आपके घर से एक था कि होम गवर्नमेंट ने कहा था कि बच्चे एक को तो डॉक्टर अ, बनाना है? बात अगर कंक्लूजन से पहले थोड़ा सा मैं अर्ज़ करूँ कि जी, जी। मेरा हमेशा से ये था कि बच्चे वो बने जो बनना चाहते हैं। ठीक है। इनकी जो फैमिली है वो सब मेडिकल फील्ड से हैं। इनकी बहन, इनके भाई, इनके भांजे, भतीजे यहाँ भी अमेरिका में भी दे आर ऑल फ्रॉम द मेडिकल फील्ड। तो जब मेरे बेटे ने ओ लेवल कर लिया, ए लेवल कर लिया, तो वो इन्होंने उससे कहा कि जाओ डाउ मेडिकल कॉलेज, तो जाके फॉर्म लेकर आओ। उसने किया तो था दोनों में, इंजीनियरिंग भी ली उसने, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स भी लिए और मेडिकल के सब्जेक्ट भी लिए, बट ही डोंट वांट टू गो देयर। अच्छा। एंड देन वन डे ही केम एंड पैरों में बैठ गया आके और कहने लगा कि वो अम्मा मैं डॉक्टर नहीं बन सकता।
तो मैं बांग्लादेश में था उन दिनों, मुझे फ़ोन आया कि वो ये बात कह रहा है कि मैं तो डॉक्टर नहीं बन सकता। अच्छा, इनकी ख्वाहिश थी ज़ाहिर है कि इनके ख़ानदान में सब डॉक्टर्स हैं। तो मैंने कहा उसको वो बनने दो जो वो बनना चाह रहा है, कोई बात नहीं है। इसी तरह से बेटी है, तो बेटी ने मेरी इनका प्रोफेशन अडॉप्ट किया और वो डॉक्टर बनी, फिर उसने एमफिल किया, फिर उसने वो भी पीएचडी है। शी माशाल्लाह। इज़ ऑल्सो पीएचडी एंड शी इज़ डॉक्टरेट इन शी इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर इन ब्रुनई, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रुनई माशाल्लाह। ऑफ हेल्थ साइंसेज। तो मैंने कभी मदाखलत नहीं की, उसने डॉक्टर बनना चाहा तो मैंने कहा भाई आप डॉक्टर बन जाइए। बेटे ने बनना चाहा इंजीनियर, तो उसने वहाँ जाके पीएचडी किया। पीएचडी करने के बाद इत्तेफाक से जब पीएचडी कर रहा था तो उसको जो सब्जेक्ट मिला वो कास कंप्यूटर असिस्टेंट न्यूरो सर्जरी का मिला, ओके। जो जो डॉक्टर इंजीनियर का पेशा नहीं है। सही। तो उसमें फिर उसको मास्टर्स एनाटमी भी करना पड़ा, बाहर वो करते रहे, एक बहुत लंबा प्रोसीजर था वो, चूँकि वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जो अल्लाह ने बनाई है, दिमाग। तो वहाँ लोग उसको डॉक्टर कहते थे, चूँकि वो तो ऑपरेशन थिएटर में होता था। तो ही डोंट वांट टू बी अ डॉक्टर बट ही बिकम्स अ डॉक्टर। वो कहते हैं ना कि बहुत जो अल्लाह ताला आपके लिए चुन लेता है वही होता है, ऐसे ही बिल्कुल। अब वो इस वक्त अमेज़न में डायरेक्टर है माशाल्लाह। सिंस 7-8 इयर्स। ही माशाल्लाह। वर्किंग देयर इन सॉफ्टवेयर, पूरा सिस्टम उन्होंने ही डेवलप किया है। तो माशाल्लाह। मैंने माशाल्लाह। कभी हमने बच्चों को ये नहीं कहा कि तुम ये बनो, ये ना बनो। आपने जैसे एक सवाल किया था सख्ती का, तो सख्ती इस हद तक तो होती थी कि आप स्कूल जाएं, पढ़ने बैठें, काम ना करें, लेकिन सही मानों में सख्ती इन्होंने अपने नवासे के साथ की। अच्छा। ओए होए होए होए, सख्त वाली नानी। अच्छा, डॉक्टर मतलब आप पीएचडी डॉक्टर हैं या एमबीबीएस डॉक्टर हैं? बेटी? आप नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल सिर्फ मैंने एमएससी किया हुआ है। एमएससी किया हुआ है। जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मतलब किस चीज़ पर सख्ती करती हैं आप अपने नवासे पे? मेरी बेटी को तंग मत करो। नहीं नहीं नहीं, वो थोड़ा सा शैतान सा बच्चा था, अब तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया है। सही। तो काम नहीं करता था, स्कूल का होमवर्क नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, बैठे वैसे नानी हैं। नाना ही ना लाड तो वैसे नानी नाना ही देख रहे होते हैं। बस सिर्फ लाड से तो इनकी नहीं बनती है ना। ऐसे ही है। वैसे एक बात है, हकीकत यही होती है कि आप जितना रियलिटी में रहकर जिएँ, ज़िंदगी उतनी आसान होती है और आसान होने के साथ-साथ कहते हैं ज़िंदगी का एक फंडा है कि आप जितनी चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं अच्छी को, वो चीज़ अच्छी हो जाती है। लेकिन सम टाइम हो जाता है, आपसे भूल-चूक भी हो जाती है बिल्कुल। और साथ-साथ मुझे ये भी बताइएगा सर कि अब ये बताएँ कि अब जब इतनी आप ऑन जॉब है अभी? मेरा बिजनेस है मैं मतलब हेंडरसन मरीन वाली जी, जॉब खत्म हो गई? मरीन उसी के सब बिजनेस है, उसी के ठीक है, मैं मरीन कंसल्टेंट हूँ इस वक्त। शिप्स है, पोर्ट है, एक्सीडेंट्स हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस हैं, ठीक, ठीक, ठीक। फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर द शिप, अभी भी उसी बिजनेस में हूँ, मतलब अब उससे बिजनेस कर रहा पानी हूँ। को छोड़ा नहीं आपने, कहा कि नहीं बस मैंने ज़िंदगी गुज़ारनी है तो इसी के साथ गुज़ारनी इसलिए कि आदमी काम वो करे जो वो जानता है। होगा। ऐसा ही है, वैसे आप जिस चीज़ में फ़ील्ड में आप मास्टर्स हो जाए ना तो वो चीज़ बड़ी अच्छी रहती है आपके लिए। अच्छा जी, मुझे ये बताएँ कि अब कभी आपके बेटे ने नहीं कहा कि बाबा फ़ील्ड में क्यों गए? कभी सवाल? नहीं, बल्कि ही वाज वेरी मच इंटरेस्टेड। मेरे साथ मेरी बेगम और बच्चे भी सेल किए जहाज़ों पर, अच्छा। तो वो ही वाज वेरी मच इंटरेस्टेड, लेकिन वो खुद इस फील्ड में नहीं आया। इम्पैक्ट इतना हुआ कि उसने अपनी एक बोट खरीद ली, तो ज़बरदस्त। बोट पे एंजॉय करने लगा चल कि बाबा, आपको तो इतना टाइम लग गया, मैंने तो पहले वोट ले ली, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएँ कि अब अगर हम मुआवज़ा करते हैं, दुबई की बात कर लेते हैं जहाँ तक मेरी रसाई हुई। तो मुझे बताएँ कि अगर यहाँ से अब जहाज़ चलता है तो कितनी देर में दुबई पहुँचता है, जो कि एक पैसेंजर जहाज़ है? और पहले ज़माने में कितनी देर में पहुँचता है? जो पैसेंजर जहाज़ है वो पहले भी हाई स्पीड होते थे और आज भी हाई स्पीड होते हैं। जो पैसेंजर ट्रेन है वो फास्ट होती है, क्योंकि ज़्यादा लोग 3 दिन में पहुंच जाते हैं। ये समंदर पानी वाले से? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। 3 इसलिए कि ये 750 मील है। और अगर हम नॉर्मल जहाज़ लें, हमारे यहाँ तो 10 नॉट चलते थे, 10 माइल पर आवर, लेकिन अब तो वो भी 14, 15 और 16 की जहाज़ है स्पीड वाइज। तो जो पैसेंजर शिप्स हैं वो 20-22 पर चलते हैं। जानबूझ के कुछ कभी स्लो चलाते हैं, इसलिए कि ताकि पैसेंजर इंजॉय कर लें। पैसेंजर शिप्स के ऊपर सिनेमा हॉल्स भी हैं, डिस्को भी हैं, बीच ये आपका स्विमिंग पूल्स भी हैं, कई कई रेस्टोरेंट्स भी हैं। मैंने सुना जिम्स वगैरह भी अब तो इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं कि जिम्स भी लोगों हैं। का जी इंटरेस्ट जो है जी वो और डेवलप हो। अच्छा मुझे ये बताएं कि वैसे एक चीज़ मैंने सुनी है कि कहते हैं कि अगर आप कोई चीज़ बाहर मुल्क से भेजते हैं, आप जहाज़
पानी वाले के ज़रिए भेजें तो वो सस्ती भेजेगी पड़ेगी जी। कि आप बायर भेजें। अच्छा मुझे ये बात बताएँ कि 3 दिन में इतना ज़्यादा पेट्रोल नहीं खर्च होगा कि वो उतनी दूर से आया है जहाज़ लेकर? देखिए वो फिर कार्गो भी तो 50,000 टन लेके जा रहा है, इसलिए कि आपका एक हवाई जहाज़ जो है वो मैक्सिमम 400 टन का लोड लेके उड़ता है। ऐसे ही। और जो पानी के जहाज़ हैं हमारे वो 50,000 से लेके और 2.5 लाख 3 लाख टन तक लेके जाते हैं। ठीक है। और दुनिया की चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन जो है वो मरीन सर्विसेज है, ऐसे ही है। आज भी। ऐसे ही है, ऐसे ही है। जी। क्योंकि काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन होता है तो वो यही कह रहे होते हैं कि आप जो हैं वो पानी वाले जहाज़ से जो है वो सामान भेजें तो सस्ता पड़ेगा। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपका ये हेंडरसन इंटरनेशनल प्राइवेट पाकिस्तान ये आपकी कंपनी है जी। लॉजिस्टिक की? अच्छा जी, आप मुझे ये बताइएगा कि अब अगर आप लोगों का जैसे आपके पास एक वास्ट नॉलेज है, ठीक है? अब जो यंगस्टर आते हैं वो चाहते हैं कि नहीं सर के पास नॉलेज बहुत है और हम सर के अंडर सुपरविजन आकर जो हमने 4 महीने में बात सीखनी है, महीने में सीखकर एक शॉर्ट टर्म बेस्ड कोर्स करके आगे निकले कि चीज़ों को समझने लग जाएँ। तो ऐसा कुछ आप देख रहे होते हैं बच्चों के लिए? बिल्कुल अभी से नहीं, बल्कि जब मैंने कप्तान बना था, मास्टर किया था, 82 में किया था मैंने। सही। तो उस वक़्त से जितने भी जो नए कमर्स हैं, न्यू कमर्स हैं, कैडेट्स हैं, सेकंड ऑफिसर्स हैं, थर्ड ऑफिसर्स हैं, वो हमेशा आते थे मेरे पास पढ़ने के लिए। और मैंने कोई तकरीबन 100 से ज़्यादा कैडेट्स को ट्रेन किया है, 100 से माशाल्लाह, ज़्यादा कैडेट्स को ट्रेन माशाल्लाह, किया है, जो दुनिया भर में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, समंदर में भी और फील्ड में भी। माशाल्लाह। ज़्यादातर फील्ड में, चूँकि टाइम ओवर हो गया। तो बिल्कुल आते हैं और आज भी आते हैं, आज भी पूछते हैं। न सिर्फ ये बल्कि बहुत सी कंपनीज़ जिनको मुख्तलिफ मरीन कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं वो कंसल्ट करती हैं। अभी अभी की बात है कि कंपनी है जो उनको ऑफ़र हुई है कि वो स्क्रैप यार्ड बनाना है उन्हें ओमान में। तो अब उसके लिए क्या प्रोसीजर होना चाहिए, कौन सी जगह सेलेक्ट होनी चाहिए, अंडर वाटर सर्वे कैसे होने चाहिए और उस पे क्या एक्सपेंस आए और फिर उसकी जो बाय प्रोडक्ट है उसकी कौन सी इंडस्ट्री लगनी चाहिए। तो आज भी कंसल्टेशन चलती है। हम माशा बेसिकली आई एम ए कंसल्टेंट, तो उसी माशाल्लाह। सिलसिले में जो है वो हमारा बिजनेस चलता है। ज़बरदस्त। अच्छा जी, मैम आपकी तरफ आते थोड़ी-सी अब घरेलू बात हो जाए। तो मतलब आप किचन की तरफ जाती हैं या नहीं? बिल्कुल जाती हूँ। जाती हैं। तो किस चीज़ की बहुत फ़रमाइश होती है कि अब आप उसका नाम भी सुनती तो गुस्सा आ जाता है, मैंने नहीं बनानी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। नहीं मतलब एक चीज़ होती है ना कि हाथ में बहुत स्पेशलिटी होती है, लेकिन बंदा बना-बना के भी थक जाता है कि बस भाई बस कर दो, अब और भी अच्छी चीज़ बन जाती है। कोई है ऐसी? बिरयानी, स्टू बहुत हमारे यहाँ बनता है। स्टू हाँ, चिकन वाला? नहीं, बीफ का गोश्त पसंद अच्छा बीफ का पसंद है। है। जी। तो स्टू से अब कभी हो जाता है कि नहीं अब नहीं बनाऊँगी? अब हाँ, कभी-कभी होता है ऐसा। तो फिर कैसे बनाते हैं आपको ज़िया साहब कैसे बनाते हैं कि नहीं बेगम बना दें? नहीं, बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बना देती हूँ चाहे बदली से बनाऊँ। अच्छा बना देते हैं। अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैम कि आप ना के टेस्ट इतना अच्छा डेवलप हो जाता है कि आप आँखें बंद कर भी मसाला अपनी तरफ से ज़्यादा डालने की कोशिश करते हैं, एक तो ज़्यादा डलता नहीं और एक्यूरेट चीज़ बन के निकलती है। जी, ऐसा ही होता है। तो आपको खाना बनाने का वैसे कितना शौक है? ये काफ़ी शौक है। काफ़ी शौक है। जी। डिफरेंट चीज़ें ट्राई करती रहती हैं? जी हाँ, बिल्कुल करती ऐसे ही करती हैं। हूँ। अच्छा ये बताएँ कि घूमने के लिए कौन-सी डेस्टिनेशन अभी भी दिल करता है कि मैं वहाँ जाऊँ? ज़िया साहब हों, आप हों और कोई इनका मरीन-शरीन ना हो। इतनी जगह चले गए हैं, अब तो कोई जगह नहीं, ऐसी एक उनके साथ भी लगती तो है। होना चाहिए ना, वो ये बताएँ कौन-सी? उन्हीं के साथ भी बहुत। नहीं, अभी एक कोई जगह बता दें, मेरे देखने वाले बड़े मुंतज़िर होंगे कि अच्छा, आप जो हैं वो हम लोग मालदीव गए थे एक बार। मालदीव गए थे, दोबारा जाना चाहती हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी जगह है वो वैसे मैंने सुना है मालदीव में आप जाते हो तो रंग आपका चेंज हो जाता है। और बड़ी खूबसूरत जगह है, बड़ा अच्छा लगता है वहाँ ठीक, पर। ठीक। जी, और पब्लिक भी ज़्यादा नहीं होती है, तो एन्जॉय कर मालदीव्स सकते का हैं मैं वही उसको। बता रहा हूँ माशाल्लाह गोरी बहुत है ना, मेरे जैसा बंदा हाँ। जाएगा वो तो फिर वो कहते हैं ना कि वहाँ से छांगा-वांगा से होके आएगा। जी, तो बिल्कुल। ये है कि वहाँ का थोड़ी-सी मैंने सुना है कि आपका सनबर्न बहुत हो जाता है मालदीव्स में, हाँ, होता है। ऐसा ही है? ज़बरदस्त। जी सर, आप कहाँ जाना चाहेंगे अगर आपको मौका मिले कि छुट्टी मिल गई और आपने अपनी बेगम को लिया उड़ गए? वैसे तो दुनिया देखी है पानी बहुत, वाला जहाज़ नहीं, बहुत पानी वाला दुनिया, जहाज़ हाँ नहीं, दुनिया नहीं, मैं बाई एयर भी मैंने मिलियंस ऑफ माइल ठीक, ठीक, ट्रेवल किया है, ठीक है। क्योंकि पिछले 26 साल से तो मैं बाई एयर ही चल रहा हूँ। ठीक, ठीक। उससे पहले 25 साल मैं आई हैव बीन पास्ट 54 ईयर्स इन दिस प्रोफेशन। माशाल्लाह। लेकिन मुझे नेचुरल जगहें पसंद है, जैसे इन्होंने भी कहा, मुझे भी अगर मुझसे कोई कहे कि तुम कहाँ सेटल होना चाहते हो तो मैं कहूँगा वियतनाम बेहतर है। पहले मैं मलेशिया में
मलेशिया में रहा भी हूँ मैं 3 ठीक है। लेकिन मलेशिया भी आपको बिल्कुल डिफरेंट बड़े शहर बन गए। तो आई इंडोनेशिया की छोटी जगह पसंद है। मतलब एक ऐसी चीज कि जो अल्लाह ताला ने बनाया वहाँ पे बनावट ना हो, आपको ऐसी जगह यस पसंद है कि यस मतलब अपनाइत हो, मोहब्बत हो। चलें जी, जबरदस्त हो गया। अच्छा वैसे एक और बात इसीलिए मैं अपनी बेगम से भी कहता हूँ कि बनावट ना रखें। नहीं, उनमें है भी नहीं। मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह अभी वो ब्रुनाई से होकर आई हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा ये फ़ील हो रहा था कि देखिए आपका ओहदा, आपकी सब चीज़ें, लेकिन जितने लोगों से मेरे इंटरेक्शन हुए जो थोड़ा-सा बाहर से होके आया था ना, तो अंग्रेज़ी बड़ी मारते हैं। या तो मेरा थोड़ा-सा शो ऐसा है कि मैं लोगों से उर्दू में इंटरैक्ट करता हूँ, ताकि मुझे हर वो बंदा, वो तबका देख सके, क्योंकि आप भी इस चीज़ से वाकिफ़ है कि जो इस लेवल पर है ना, उन्हें अपनी फ़िक्र खाई जाती है। अच्छा वो मैंने कल वो पहन लिया था, तो आज इसने पहना, तो मैं कैसा लग रहा हूँगा, ये लग रही होंगी। तो हमें बहुत नॉर्मल लोग देख रहे होते हैं लोग कि फ़र्ज़ करें अगर हमारा एक मैं मिसाल देता हूँ सबको देखने वालों को भी, कि अगर मुझे सिक्योरिटी गार्ड देख रहा है और वो देखकर सिर्फ़ शक्ल देखकर ही हँस रहा है, तो फ़ायदा नहीं है। हम उर्दू में बात करें ताकि हमारी आपकी जो बताई गई बातें या जो चीज़ आगे जी लोग जी। आते हैं, तो उस पे अमल करें। अच्छा मुझे बताएँ ज़िंदगी आसान थी या मुश्किल थी? ज़िंदगी बेसिकली वेरी इज़ मुश्किल है, ज़िंदगी आसान नहीं है। ठीक, अल्लाह मियाँ ने ज़मीन पे हमें आसानियों के लिए नहीं भेजा है। ठीक है। वो तो अगर आदम अलैहिस्सलाम ये गुनाह ना करते तो हम तो अच्छे भले जन्नत में बैठे हुए थे। ऐसा ही है। इसलिए दुनिया आसान नहीं है। एंड द डे यू बॉर्न डिपेंड करता पर्सन टू पर्सन, एनवायरनमेंट टू एनवायरनमेंट, लेकिन है ज़िंदगी मुश्किल, बेहद इफ़र्टिव है। आपको रोज़ एफर्ट्स करनी पड़ती हैं अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए, फिर अपनी औलादों के लिए। और जब तक आप हार्ड एफर्ट्स नहीं करेंगे, चाहे वो पढ़ाई का दौर हो या ज़माने ये हमारी नौकरियों का दौर हो या बिज़नेस का दौर हो, और अपने आप को बड़ा ज़ब्त करना पड़ता है बिज़नेस में भी। सही। तो ये ज़िंदगी की मुश्किल चीज़ है, आसान मुश्किल नहीं, चीज़ है। मुश्किल चीज़ आसान है। मुश्किल आसान बनानी पड़ती है। हँसना पड़ता है, ये चीज़ बनती नहीं है। बनती नहीं है। ये बनते हैं। बात तो बिल्कुल आपने सही इसलिए कही। कि दुनिया, ज़िंदगी और दुनिया वो जगह है जहाँ हम सज़ा के तौर पे आए हैं। सही। ऐसा ही है। असल में काफ़ी दफ़ा मैं एक चीज़ और भी ऑब्ज़र्व करता हूँ, तो मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि हमेशा कुछ चीज़ बहुत अच्छी चल रही है ना, तो वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसका कभी-कभार कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया, तो उसको बहुत ज़्यादा दिल पे नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर एक शख़्स, एक बंदा या बंदी जो भी है, देखिए जेंडर बायसिंग नहीं होनी चाहिए जब आप किसी से बातचीत हो रही होती है। तो अगर वो थोड़ा-सा आउट ऑफ द ट्रैक जाकर कोई बड़ी बात कर देता है, कोई आउट ऑफ द ट्रेंड बात कर देता है, इवन दो कोई ऐसे कहते हैं ना मिसबिहेव वर्ड्स यूज कर देता है, तो अगर वो पर्सन आपको दोबारा कैरी ऑन करना चाहता है, तो जस्ट गो थ्रू। हमारे यहाँ पर अब वही वाली चीज़ होती है कि एक जगह पर स्टिक ऑन हो जाता है ना, तो जो चीज़ मैं भी कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने भी फ्लेक्सिबिलिटी दी है, वरना अगर अल्लाह ताला हमें पकड़ने पर आ जाए तो हमारे तो गुनाह ही इतने कि सुबह उठने का टाइम ही ना मिले हमें। अच्छा मुझे ये बताएं कि साथ साथ अब अगर हम ज़िया साहब आपकी तरफ आते हैं, तो आप क्योंकि माशाल्लाह एक अच्छी लाइफ देख चुके करके, तो अब खाने-पीने में मेंटेन रखते हैं अपने आप को, या बस जो भी होता है मैंने तो खाना है? बेसिकली तो बाय फैमिली मैं खाने पीने का शौकीन हूँ। ठीक है, और वैसे कुछ भी सारे खाने खाता हूँ, सही। इटालियन भी, पाकिस्तानी भी, चाइनीज़ भी, सब शौक से खाता हूँ। कभी चटनी कूट के रोटी खाई है जी आपने? बिल्कुल, पक्की बात बिल्कुल, है। बल्कि पिछले ज़रूर। दिनों तो पिछले 1 साल, डेढ़ साल से जब हमें वेट कम करना होता है तो हम चटनी, बेसनी रोटी सुबह नाश्ते में, बेसनी रोटी, चटनी, दही के साथ खाते हैं। ज़बरदस्त। तो ये इनको शुगर भी है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा परहेज़ कर लेती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल खाइए। बल्कि कल भी हमारे चटनी थी, हालाँकि पुलाव बना हुआ था तो उस चटनी भी थी उसके साथ। चटनी नहीं हो तो पुलाव खराब लगता है वैसे मुझे। अच्छा मुझे एक चीज़ नहीं समझ आती, एक जगह मैं गया, वहाँ पे उन्होंने पुलाव भी रखा, मतलब बिरयानी भी थी, साथ सालन भी था। मैं कहा ये इसकी रोटी कहाँ है? कहते नहीं वो तो आप पुलाव या उसमें बिरयानी पे डाल कर खाएँ। मैंने कहा भाई अब हुँ। उसमें अच्छा खासा मसाला होता है, इसके अंदर भी व्हाइट थोड़ा बहुत तो होता ही है, क्योंकि इसमें सालन की क्या जरूरत है? कहते हैं ये वो फीका फीका लगता है, तो लोगों के ऐसे भी ट्रेंड्स होते हैं। तो हाँ। मैं ये हमेशा कहता हूँ कि थोड़ा सादा खाने की कोशिश करें, वो इस वजह से भी कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी, जैसे कोरोना आया, हुँ, आपके पास पैसा भी है लेकिन हुँ, मार्केट खुलेगी तो चीज मिलेगी। हुँ। तो वो लोगों ने, जैसे वो था ना कि आज का आज ही खर्च करना है, तो कोरोना ने बहुत अच्छी एक चीज जो मैं कहता हूँ कि सिखाई, सब वो सबक यही लिया थी कि है। सब्र करें और बचाना सीखें।
और बचाते बचाते ही ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। जी, इसी के साथ बिल्कुल हम शो कैरी ऑन है अभी, और मुझे अब ये जानना है आपसे, गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? अ, गुस्सा आता है तो बस वो वाला छोड़ दें, झुंझलाते नॉर्मल। हैं, अच्छा, झुंझलाते हैं। नहीं भाई गुस्सा, और तो कुछ कर नहीं नहीं सकते। गुस्से में एक होता है ना कि एक शाउटिंग शुरू हो जाती है, ये हाँ, हाँ, मैं शाउट करता हूँ करते हैं? अपने स्टाफ पर भी कि अगर वो गुस्सा, अगर काम सही नहीं हुआ है या कुछ इस तरह से है कि वो उसमें कसर रह गई है या टाइम लॉस हुआ है, लेकिन आप ये काम कर रहे हैं ना, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइम मैनेजमेंट की है। आप पहले बात है टाइम मैनेजमेंट, दूसरी बात है कि आप काम जानते हैं या नहीं जानते हैं ज़बरदस्त। या कितना जानते हैं। वो टाइम कंज्यूमेबल है अगर आप मुकम्मल तौर पे मुकम्मल काम नहीं जानते तो। और अगर आप पार्शियल जानते हैं तो टाइम मैनेजमेंट से आप अपने आप को कवर करते हैं। तो आम तौर पे जो मुझे गुस्सा आता है वो इस बात पर आता है कि झुंझलाहट होती है, गुस्सा नहीं कहूँगा मैं, वो झुंझलाहट होती है कि लोग अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करते जिस तरह से करना चाहिए। अच्छा, आज के दौर में पुराने दौर में फ़र्क ये है कि हम लोग मास्टर ऑफ प्रोफेशन होते थे। आज के जो लोग हैं मास्टर ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन, बस जैक ऑफ ऑल हैं। आप एक तरफ लैपटॉप भी चला रहे हैं, एक तरफ आप मोबाइल भी सुन रहे हैं, एक तरफ आप घर से भी बात कर रहे हैं, उधर आप जो दूसरी चीज़ भी चल रही है। आप शौहर से भी, अगर मैं खातून है तो भाई आज शाम के लिए ये लेके आ जाना। तो आपका जो आज के आदमी का जो ज़हन है वो मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी चैनलाइज्ड हो गया। इस पे अभी टाइम नहीं है, कभी बात करेंगे। इंशाल्लाह। तो मल्टी चैनलाइज होने की वजह से आजकल मास्टर ऑफ द प्रोफेशंस नहीं मिलते। हुँ, आप कहते हैं ना मास्टर ऑफ, आप जैक ऑफ ऑल्स हैं, आप 6 काम कर सकते हैं। आपको ये बिज़नेस नहीं मिला, आप दूसरा करने लगेंगे, तीसरा करने लगेंगे। लेकिन जो मास्टर्स रहे हैं, जो मास्टर ऑफ एक प्रोफ़ेशन के मास्टर्स हैं, उन्होंने ज़िंदगी भर वही करना है, वही पढ़ना है, वही, और वो ड्राई हो जाती है। स्पेशली जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, मैथमेटिकल सब्जेक्ट जितने भी हैं इंजीनियरिंग साइड के, वो ड्राई होते हैं। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में होते हैं, वो सोशल होते हैं। हुँ, हुँ, वो गाने भी गा लेते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट भी बजा लेते हैं, सही। वो इस किस्म के इंटरेस्ट उनके होते हैं जो इत्तेफाक से हमारे पास नहीं होते सही। ज़्यादातर। ठीक, ठीक। तो मुझे ये बताइएगा कि साथ-साथ अब अगर कुछ झुंझलाहट आ जाती है मैम, तो फिर मैडम कैसे टैकल करती हैं? मैं खामोश हो जाती हूँ। खामोश हो जाती हैं? और फिर कभी ऐसा होता है कि ये बहुत ज़्यादा झुंझलाहट में कुछ वर्ड्स ऐसे कह जाता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम कहा कि मेरे दोस्त से मेरी काफ़ी तलकलामी हो गई और मेरी ही गलती थी टोटल उसके ऊपर। तो अब वाक़ई में मैं ऑन एयर सॉरी करने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि क्योंकि वो शख़्स ज़िंदगी में वो है कि जिसने बेहतरीन गाइड किया मुझे। मतलब मैं पहले बहुत ज़्यादा बोलता था, अब मतलब शो में तो बोलना है, लेकिन फ़ज़ूल बोलता था, तो उससे मुझे गाइड किया, यहाँ नहीं बोलना, कहाँ पर बचत करनी है। अच्छा, काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि यू डोंट वांट टू सेज़ दोज़ वर्ड्स जो आपके मुँह से गुस्से में निकल जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं? मतलब माफ़ी माँगते हैं, मनाते हैं, या कहते हैं बस कोई नहीं, सट्टा है, बेगम है? नहीं, नहीं, कोई माफ़ी वग़ैरह नहीं, लेकिन बस ऐसे इनका गुस्सा बहुत थोड़ी देर का होता है, खुद ही ठीक है। ख़त्म हो जाता है। चैन जी। इसी के साथ प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हुआ। आप लोगों का आने का बहुत-बहुत शुक्रिया। वाक़ई में टाइम कहाँ गुज़र गया, मैं वही देख रहा था कि टाइम हमें ऊपर मिल गया, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि चीज़ें जब मेहमान बहुत अच्छे आते हैं, तो वाक़ई में टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को खैर से रखे, इसी तरीके से आपकी जोड़ी सलामत रहे, अल्लाह ताला आपके बच्चों को कामयाब करे, आपको सर अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे, और इसी तरीके से आपके फैज़ से बच्चे जो फैज़याब होते हैं, अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करे। शुक्रिया बहुत-बहुत, और आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ आने की दावत दी। और अल्लाह ताला आपको और आपके तमाम घर वालों को खुशो-खुशम रखे आमीन, और आमीन। खुश-व-खुर्रम रखे और सेहत तंदुरुस्ती से माला-माल करे। आमीन, शुक्रिया आमीन। बहुत-बहुत। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और जी, एक जी मैं भी बिल्कुल, चाहूँगा इस इंशाल्लाह। दुआ के साथ इजाज़त कि जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियाँ बिखेरते रहिए, और सिर्फ़ एक बात कि ज़िंदगी में अपने लोगों के ऊपर जो आपके साथ कनेक्टेड होते हैं, उनके साथ वाक़ई में तलकलामी ना करें, तो चीज़ें बिगड़ती चली जाती हैं। लेकिन अगर सुधरने पे आए तो चीज़ें सुधर भी जाती हैं। सिर्फ़ अल्लाह का साथ हो और चीज़ें बहुत बेहतर होती हैं। इंशाअल्लाह दिया इंसान के साथ अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखिएगा। मुझे, मेरे तमाम गेस्ट को, मेरी टीम ऑफ वीनस टेलीविज़न फ्रॉम द मेन डोर टुवर्ड्स टू द एमसीआर, जितने भी लोग मौजूद हैं, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और सिर्फ़ एक दुआ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। आमीन। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।